हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष रिकॉर्ड और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके जो लोग महाराष्ट्र में 2025 में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं और जिन लोगों ने एमएच नर्सिंग सीईटी 2025 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं उन लोगों के लिए। अभी क्या हुआ था, पिछला जो वीडियो हमने अपलोड किया था वहां पे मैंने बताया था कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की, फॉर्म फिल करने की, वो एक्सटेंड हो गई थी और वो 10 मार्च थी। तो 10 मार्च के बाद कोई भी नोटिस, कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं था। तो 18 मार्च को ये नोटिस आया और वो नोटिस थी अबाउट करेक्शंस, कि अगर कुछ करेक्शंस है, कुछ गलती है तो वो एडिट की जा सकती है। अब इस नोटिस के साथ कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं और कई सारे और सवाल खड़े हुए हैं। वो जानने से पहले जानते हैं कि वो नोटिस थी क्या। नोटिस नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने में रख दूंगा ताकि आप भी उसे पढ़ सके। ठीक है, तो नोटिस ये था, द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर एमएच नर्सिंग सीईटी 2025 वाज कंप्लीटेड ऑन 15 मार्च 2025। 15 मार्च को एंड हुआ, मतलब 10 तारीख तक था, 15 मार्च खत्म। ओके, हाउएवर इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ईमेल्स received from the candidates that many candidates have made various types of minor mistakes while filling the application form and have requested this office to correct the details by visiting the office. Accordingly, consider the request of the said candidates. The competent authority has decided to give such candidates an opportunity to edit the details mentioned below in the application form. तो आप क्या एडिट कर सकते हो वो भी पता होना चाहिए आपको, सो इट्स इम्पोर्टेंट। तो अब कैंडिडेट नेम में अगर कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो करेक्ट की जा सकती है। डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी के कोई भी मिस्टेक है तो दैट कैन बी करेक्टेड। फोटोग्राफ ये वो पिछला पुराना ऐसा कुछ है, कैन बी करेक्टेड। उसके बाद सिग्नेचर करेक्ट हो सकती है, कुछ लोगों का जेंडर में गलती हुई है, कैन बी करेक्टेड। तो ये कुछ 5 चीजें हैं, 5 ऐसे पॉइंटर्स है जो बताए हैं दैट कैन बी करेक्टेड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द एडिटिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग 19 मार्च। 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक ये एडिट फैसिलिटी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं सबके लिए एडिट फैसिलिटी 19 मार्च से लेकर 21 मार्च तक अवेलेबल है। ओनली द अबव मेंशन फील्ड्स कैन बी चेंज। जो 5 फील्ड्स मेंशन किए हैं जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जेंडर, यही चेंज कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स जो भी है, बाकी चीजें नॉन एडिटेबल है, एडिट नहीं किए जा सकते। ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट शुड करेक्ट देयर डिटेल्स एज मेंशन्ड अबव इन द एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू देयर ओन लॉगिन। खुद से लॉगिन करके वो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नो फर्दर अपॉर्चुनिटी टू मेक करेक्शंस विल बी प्रोवाइडेड। कैंडिडेट्स हु आर श्योर दैट द डिटेल्स फिल्ड बाय देम आर करेक्टेड डिड नॉट टू यूज द एडिट फैसिलिटी। हाँ, तो इसके बाद कोई भी ऐसा अगेन कोई फैसिलिटी, ऐसे अपॉर्चुनिटी किसी को भी नहीं मिलेगी कि आप एडिट कर पाओ। अभी ही वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो अगर आपको एडिट करना है तो अभी आप लॉगिन करके एडिट कर सकते हो। यही 5 चीजें, इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आप श्योर हो कि हाँ ठीक है, जो भी मैंने फिल किया है सब सही है, तो कोई जरूरत नहीं है। ये नोटिस पढ़ने के बाद एक चीज सामने आती है कि जो हर बार होता था कि 1, 2, 3, 4 बार ऐसा एक्सटेंशन होते थे, 2-3 बार तो होता ही था। इस बार इस नोटिस में ये बताया गया है कि 15 मार्च को ही सारे जो भी रजिस्ट्रेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब फिर से कोई भी रजिस्ट्रेशन अब नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि जो डेट दी गई है एग्जाम की वो फाइनल हो सकती है, यानी कि आपके एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 मंथ दूर है। तो 1 मंथ दूर एग्जाम है, तो आपको जो आपका प्रिपरेशन है वो कस के प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा अगर स्टार्ट नहीं किया है तो, और अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है। सो एग्जाम के रिगार्डिंग जब भी ऐसे कोई अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं इस चैनल पे आपको देता रहूँगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, रील्स के थ्रू भी मैं वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। सो यहाँ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे प्रिपेयर करें, क्या प्रिपेयर करें, तो आप लोगों के लिए हमने कुछ शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज बनाए हैं 10,000 से भी ज्यादा, जो कि आपको हेल्प करेंगे इस पोर्शन को कवर करने में, सिलेबस कवर करने में और उनका अच्छा स्टडी करने के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जाइए चेक करिए और वो एमसीक्यूज खरीदे। ऐप पर ही आपको मिलेंगे, मेडिकैमी ऐप है, आपको स्क्रीन के ऊपर वो सारे डिटेल्स देखने को मिलेंगे। अभी कॉम्बो ऑफर है जिसमें शॉर्ट नोट्स और एमसीक्यूज दोनों साथ में मिलते हैं।
तो जाइए चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय गाइस।